हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एचआईवी और एड्स क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एचआईवी और एड्स दोनों एक ही है, सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचआईवी अलग होता है और एड्स बिल्कुल अलग होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करके अपने आप को एचआईवी या एड्स से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि एचआईवी अलग होता है और एड्स अलग होता है, वरना जब मैं आपको एचआईवी एड्स समझाऊंगी तब कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस बताती हूँ। सबसे पहले देखो, एचआईवी क्या होता है कि एचआईवी एक प्रकार का वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। कि एचआईवी क्या है, एक वायरस है, बीमारी नहीं है। एचआईवी एक क्या है, वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, एकदम खत्म कर देता है, जिसके कारण से आप बीमारियों से फाइट नहीं कर पाते हो, लड़ नहीं पाते हो। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि यह वायरस आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। कि एचआईवी जो वायरस है वो आगे चलकर किसका कारण बन जाता है, एड्स का। तो एड्स बीमारी है और एचआईवी क्या है, वायरस है। कोई व्यक्ति एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो उस टाइम पे उसे सिर्फ एचआईवी है। एचआईवी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एड्स हो गया है। एचआईवी, आप एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हो, तो यानी कि आप किससे इन्फेक्टेड हो, एचआईवी से, बट आपको एड्स नहीं हुआ है। बट जब कंडीशन धीरे धीरे वर्स्ट हो जाती है, उसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो एचआईवी बाद में जाकर एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एड्स एक बीमारी है और एचआईवी एक वायरस है। फिर तो कह रहा है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिससे बचने का एकमात्र उपाय एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता है। कि जो एड्स है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि आप कोई मेडिसिन खा लोगे, कोई इंजेक्शन लगा लोगे, कोई सर्जरी करा लोगे तो आपका एड्स खत्म हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एड्स से इन्फेक्टेड हो गया है तो वो पूरी जिंदगी ताउम्र वो एड्स से इन्फेक्टेड रहेगा, उसको एड्स बीमारी रहेगी। तो इसीलिए उसका एकमात्र इकलौता इलाज यही है कि आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एड्स किस तरीके से फैलता है, क्यों होता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आप जागरूक रहोगे और आप एचआईवी से और एड्स से अपने आप को बचा सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अब एचआईवी क्या होता है। तो एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब है कि यह एक वायरस है और यह वायरस शरीर में मौजूद टी सेल्स को नष्ट कर देता है। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। तो देखो वो आगे लिखा हुआ है कि टी सेल कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके नष्ट होने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। हम किसी भी बीमारी से वापस से, किसी भी संक्रमण से इवन हम फाइट बैक नहीं कर पाते, हम लड़ नहीं पाते। तो एचआईवी एक क्या है, वायरस है। देखो आगे लिखा हुआ है कि अब एड्स क्या होता है। एचआईवी तो एक वायरस है, एचआईवी का फुल फॉर्म लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक सिंड्रोम है और ये बीमारी है, ये एक गंभीर बीमारी है जो कि एचआईवी के संक्रमण बढ़ते समय के साथ एड्स बन जाता है। जो एड्स है वो क्या है, एक बीमारी है। जब आपको एचआईवी संक्रमण हुआ था, यानी कि जब आपको नहीं, किसी को भी, जब वो व्यक्ति एचआईवी से इन्फेक्टेड हुआ था तो एचआईवी से इन्फेक्टेड होने तक वो उसको सिर्फ एचआईवी थी, यानी वो एचआईवी से इन्फेक्टेड था। बट वो बढ़ते बढ़ते अपना गंभीर रूप लेते 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 वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एड्स एक बीमारी है। मैंने आपको बताया कि ये एक लाइलाज बीमारी है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो एकमात्र इलाज क्या है, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। फिर तो कह रहा है कि यह आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का भारी नुकसान पहुंचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो सिर्फ एचआईवी और एड्स में नहीं, आपको मान लो आपका इम्यून बहुत वीक हो गया, आपका डाइट बहुत खराब है, तो उस कंडीशन पे भी आप किसी बीमारी से नहीं लड़ पाते हो। तो सोचो एचआईवी एक वायरस जो कि सीधे आपके इम्यून पे अटैक कर रहा है, तो सोचो कितना ज़्यादा लॉस होगा। एचआईवी बहुत खतरनाक होता है। अगर आपके मन में आता होगा कि क्या एचआईवी और एड्स से डेथ हो जाती है, तो बिल्कुल हो जाती है। अगर आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, आप दवाई नहीं ले रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर वो अपने ऊपर ध्यान ना दे तो। लेकिन अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करा रहा है, मेरे यहाँ पे डराने का कोई मकसद नहीं है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करा रहा है तो दवाई ले रहा है टाइम टाइम पर, तो वो पूरी ज़िंदगी जैसे कि नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार भी सकता है। बट इसमें सावधानी, अपना ध्यान रखना, अपने खान पान का, दवाइयों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर देखो आगे कह रहा है
कि ये आपके शरीर के बारे में बता दिया कि प्रतिरक्षक प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। HIV इन्फेक्शन का अंतिम चरण एड्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना, HIV इन्फेक्शन का अंतिम चरण कि HIV को कंट्रोल कर लेंगे, इतना हद तक कंट्रोल करेंगे कि HIV एड्स में ना कन्वर्ट हो। बट अगर आपका HIV एड्स में कन्वर्ट हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एड्स बहुत गंभीर बीमारी है। फिर देखो आगे कह रहा है कि अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि HIV पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं कि आपको एड्स है, लेकिन एड्स होने का मतलब ये जरूर है कि आप HIV पॉजिटिव हो। मैं बात समझ रही कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एड्स हुआ है, लेकिन अगर किसी को कोई एड्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये जरूर है कि वो HIV पॉजिटिव है, क्योंकि पहले HIV होता है, फिर उसके बाद उसके लास्ट स्टेज पे ही क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं कारण, लक्षण और रोकथाम की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लक्षण के बारे में। लक्षण क्या होता है, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति HIV से या फिर एड्स से इन्फेक्टेड है। हालांकि HIV वाले कंडीशन पे ही पता चल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारा सिग्नल देती है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाती है, जिसको देख के कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगती है ना, तो इंसान जाके चेक तो कराता ही है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि लक्षण क्या है, बुखार बार बार फील होना, ठंड लगना, गले में खराश होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर पे चकत्ते, जो नॉर्मली गोरे रंग के लोग होते हैं ना उनकी बॉडी पे वो चकत्ते साफ साफ नजर आते हैं। हालांकि ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को एड्स है तो पूरी जिंदगी उसके बॉडी पे चकत्ते दिखाई देंगे, वो सिम्टम से दवाई खाने पे क्या हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और थकान होती है, रात को बहुत पसीने आते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेल और फीमेल में सिम्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट हाँ, ये जो मैंने आपको सिम्टम्स लिखे यहाँ पे लक्षण, वो बहुत ही कॉमन है, जो कि सब में देखे जाते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, स्पेशली जो थकान है और जो रात को पसीने आने वाला सिम्टम है। ठीक है, तो ये तो कुछ लक्षण हो गए जिनको देख के आप पता लगा सकते हो कि HIV इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए हो। आगे बात करते हैं कारण क्या है। कारण यह है कि देखो, कारण अभी मैं आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। कहीं भी जाते हो, मान लो हेयर कट कराने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो जो ब्लेड यूज़ कर रहा है वो किसी का यूज़ वाला तो नहीं हमें यूज़ कर दे रहा है, या फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है कहीं किसी का यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सॉरी। फिर तो कह रहा है कारण क्या है, रक्त संचारण, कि मतलब आपका कुछ ब्लड, सोचो कि आप बिल्कुल सही सलामत हो और किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपके अंदर आ गया तो क्या होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको भी HIV हो जाएगा, जाहिर सी बातें हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी क्या हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि ये मेरा पार्टनर है, मेरा रेगुलर पार्टनर है, या फिर मेरा हस्बैंड है, कुछ भी है, आपको तो नहीं पता ना कि क्या कोई भी संक्रमित हो सकता है। जरूर थोड़ा ना कि मान लो मैं बहुत बच रही हूँ, बट हो सकता है किसी कारण से कभी ना उतना अवेयर रह पाए कोई, तो किसी कारण से मान लो एक पार्टनर को हो गया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको भी हो जाना चाहिए। अगर आप जागरूक रहोगे, आप अगर यौन संबंध बिना प्रोटेक्शन के नहीं बनाओगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि बाकी ऐसा खाने से, पीने से, साथ चलने से, बोलने से, इन सब चीज़ों से HIV नहीं फैलता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी फैल जाता है और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इंजेक्शन साझा करने से, गर्भावस्था, यानी कि अगर माँ है उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको भी हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। स्तनपान, यानी कि माँ बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो उससे भी जाता है, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है ना, उस कारण से HIV या फिर एड्स इन्फेक्ट हो सकता है, फैल सकता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था कारण, कि इन कारण से होता है, मेनली बॉडी के जो फ्लूइड हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इन कारण से HIV और एड्स फैल सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। आगे देखो कह रहा है कि रोकथाम, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि एकमात्र एक ही इलाज है इसका, जागरूकता। जितने ज़्यादा अवेयर रहोगे उतना ज़्यादा आपको क्या रहेगा, मतलब आप एड्स और HIV से बचे रहोगे। साथ ही साथ एक और जो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए, यानी बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए। बिना कॉन्डम के कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो आपका रेगुलर पार्टनर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे आपको कितने सालों से, कितने समय से नहीं जानते हो। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, इग्नोर करो, बट हमेशा प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से आप HIV से बच सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।